सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। हर समय मुस्लिम एजेंडा खोजने की आदत। देश में 58 साल कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार रही। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए किसी मुसलमान की याद क्यों नहीं आई? भारतीय मूल के ऋषि सुनक के रूप में इंग्लैंड को 6 साल में 5वां प्रधानमंत्री मिल गया। क्या इस परिघटना को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि ब्रिटेन में नस्ल कोई मुद्दा नहीं रह गया है, या अल्पसंख्यक के प्रति संवेदना परिपक्व हो गई है, या फिर देश में विविधता को स्वीकार कर लिया है? इनमें से सभी अटकलों पर नए प्रधानमंत्री ने यह कहकर खुद को विराम लगा दिया कि उनके प्रधानमंत्री चुने जाने में उनकी नस्ल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्हें इसलिए चुना गया है कि उनमें समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर में कोई परिघटना देखने से पहले इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें ब्रिटेन की जनता ने नहीं चुना है। एक परिस्थिति विरोध में यह एक विशेषज्ञ और उम्मीद की तरह उपलब्ध थे, और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों के बहुमत ने उन्हें चुनने का फैसला किया। सांसदों में भी वह सर्वसम्मति से नहीं चुने गए। बोरिस जॉनसन ने फिर से प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल होने से मना कर दिया और दूसरी उम्मीदवार पेनी मार्डट के नाम ने वापस ले लिया। तभी सुनक प्रधानमंत्री बन सके। सिर्फ 1.5 महीने पहले जब मतदाता मंडल में सांसदों के अलावा लोग भी थे तो सुनक चुनाव हार गए थे। फिर इस 1.5 महीने में ऐसा क्या बदल गया? ऋषि सुनक की नस्ल का उनके चुनाव से कोई संबंध नहीं है, न ही यह कि ब्रिटेन के नस्लवाद या उपनिवेशवाद से मुक्त होने का प्रमाण है। इसमें सामाजिक विविधता को स्वीकार करने या अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त करने का भी संदेश नहीं है। पर भारत के कुछ नेता और बुद्धिजीवियों को लगा कि यह अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले का सुअवसर है। सीधे सवाल दाग दिया गया कि क्या कभी भारत में ऐसा हो सकता है कि क्या कोई अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन सकता है? लगा कि बात साफ नहीं हुई तो सीधे पूछ लिया कि क्या मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है? इस उतावलेपन ने सवाल करने वालों को ही उनकी ही कलई खोल दी। जिस देश की संस्कृति का मूल ही विविधता और सर्वसमावेशी हो, जो वसुंधैव कुटुंबकम में यकीन करता हो, उसे भला किसी और के सामने कुछ साबित करने की जरूरत क्यों है? कुछ नेताओं ने अपनी ही पार्टी और सरकार के किए धैर्य पर पानी फेर दिया। जिस देश में 4 राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सेना प्रमुख, मुख्य चुनाव आयुक्त और एक प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से रहे हो, उस पर सवाल उठाकर साबित क्या करना चाहते हैं? ऐसा बोलने वाले पी चिदंबरम और शशि थरूर को लगा था कि सरदार से इनाम मिलेगा, लेकिन फटकार ही मिली। आपको याद होगा कि बराक ओबामा के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने पर भी ऐसे ही दावे की घोषणा की गई थी। ओबामा तो जनता के वोट से राष्ट्रपति चुने गए थे, पर बाद में क्या हुआ? क्या अमेरिकी समाज की नस्लीय समस्याएं खत्म हो गई? खत्म छोड़िए, क्या कोई बदलाव भी आया? तो जिस बात का या जिस कथित उपलब्धि का दावा खुद इंग्लैंड नहीं कर रहा, उसका दावा लगातार राजनीति के हाशिए पर धकेले जा रहे कुछ लोग कर रहे हैं। पर उनका दाव उल्टा पड़ रहा है। उनका दाव उल्टा पड़ भी चुका है। प्रधानमंत्री के रूप में सुनक के पहले भाषण या उससे पहले अपने भारतीय मूल होने का जिक्र तक नहीं किया। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपनी हिंदू धरोहर की बात जरूर की, साथ ही भारतीय माता पिता के दिए संस्कारों का भी उल्लेख किया। मतलब साफ है और बिल्कुल साफ है कि अपनी सनातन संस्कृति एवं सभ्यता उन्होंने छोड़ी नहीं। सुनक ब्रिटेन में ही पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। वह पूरी तरह बरतानवी है और संस्कार से हिंदू है। उन्होंने ब्रिटेन में जन्म लिया और शिक्षा दीक्षा के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, त्योहार मनाना, गौ सेवा करना, उसे कभी छिपाया भी नहीं। पहली बार सांसद बने तो बाइबल पर नहीं, गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वित्त मंत्री के रूप में दफ्तर में दीपावली पर दिया जलाया। तात्पर्य यह है कि अपने देसी, अंग्रेजी और कथित सेकुलरिटों को
उन्हें हिंदू होने पर शर्म नहीं आती। हिंदुत्व के प्रति उनका गर्व का यह भाव सबसे बड़ा संदेश देता है। सुनक इतिहास के एक ऐसे कालखंड में उपनिवेशवादी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं जब अमेरिका के प्रतिष्ठित शिक्षण और शोध संस्थानों में डिसमेंटल हिंदुत्व अभियान चलाया जा रहा है। इसमें यूरोप के देशों और भारत की तमाम लेफ्ट लिबरल बिरादरी सहित देश की सबसे पुरानी पार्टी शामिल है। विडंबना देखिए कि न्यूयॉर्क के मेयर कह रहे हैं कि घृणा और हिंसा से बचने के लिए भगवान श्री राम को हृदय में आत्मसात कीजिए, और लोकसभा अध्यक्ष रहे शिवराज पाटिल दुनिया को बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। पाटिल जैसे लोग ने तो देश को समझते हैं और नहीं अपनी संस्कृति सभ्यता को। सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने पर कुछ लोगों के दिल में दर्द जरूर उठ रहा है कि कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इतना उदार क्यों नहीं हो सकता। हिंदू समाज की उदारता ही इस देश ने एक नहीं दो दो मुस्लिम देश बना दिए। इस दर्द से पीड़ित लोगों ने कभी नहीं पूछा कि देश के एकमात्र मुस्लिम बहु आबादी वाले राज्य जम्मू कश्मीर में कोई गैर मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता। हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना में मुस्लिम एजेंडा खोजना कुछ लोगों का पूर्णकालिक व्यवसाय है, पर जब अपना अवसर आता है तो एजेंडा भूल जाते हैं। चिदंबरम के पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है कि 75 साल में कांग्रेस ने किसी मुसलमान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। देश में 58 साल कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार रही। उस समय प्रधानमंत्री पद के लिए किसी मुसलमान को याद क्यों नहीं आई, क्यों नहीं किसी मुसलमान की याद आई। वास्तव में चिंता मुसलमान की नहीं और अल्पसंख्यकों की तो नहीं, कतई नहीं। चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की है। यह वह सुनक के बहाने सदे या गीता को जिहाद की पाठशाला बताकर अपना मकसद सिद्ध करें, ये अब पब्लिक जान चुकी है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।